लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। कल भी बाबा ने स्नेह के बारे में, सदा के स्नेही बनो, इस बात पर विशेष जोर दिया था। ये कल के बाबा के कहने का भाव था, बाबा से सदा के स्नेही बनो, सदा लवलीन रहो। लवलीन अवस्था वाले, स्नेही अवस्था वाले, और तीसरे थे समय अनुसार स्नेह दिखाने वाले। 3 प्रकार के बच्चे। आज बाबा की विशेष मुरली कि स्नेह दुनिया वालों से भी होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी दोष नहीं, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हमें स्नेह की शक्ति को यूज करना है सभी को, क्योंकि सभी अपने, किसी से भी शत्रुता नहीं होगी। आत्मा का ओरिजिनल नेचर है निर्वैर, किसी से वैर नहीं। साक्षी अवस्था में रहकर देखें, हर एक का पार्ट अपना अपना। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगाकर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम है सारी दुनिया की काम अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं कि अभी पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को तो डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट होकर, स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो। बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाकर। यहां तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो, यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है। इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद रहेंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं।
बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। जैसे कोई हनुमान को, कोई किसको, कोई साधु संत आदि को याद करते थे, वह याद बुद्धि से निकाल देनी। याद तो करते हैं ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है। अब इसमें तो कहाँ जाने की दरकार नहीं। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा तो है ही निराकार। जरूर वह साकार में आकर कहते हैं माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। ये तो राइट अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार बाप है। श्री कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। मुझे याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं। तो इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अबलाएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकते, चाहे यहां रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहां रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहां भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूं नई दुनिया की स्थापना करने। बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं हूं कालों का काल। सबको शरीर से छुड़ाकर आत्माओं को ले जाता हूं। सब कहते हैं हम जल्दी जाएं, यहां रहने का नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सबको ले जाऊंगा। तुम सबने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि भगवान को बुलाया है, हे पतित पावन आओ। तो वो जब आएंगे पावन बनाएंगे तो शरीर से छुड़ा कर ले जाएंगे ना, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे।
पतित पावन की कितनी धून लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा कई प्रकार के कहे गए हैं ना, राम कई प्रकार के। शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो जाता है। मालिक जब सिमरते हैं, माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम तो बहुत रख दिए हैं, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, माखन चोर आदि आदि बहुत नाम दिए हैं। अभी तुम कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने आप को भगवान कैसे कह सकते? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा ना। उनको कहा जाता है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठीक कर भीतर कण कण में कह दिया है। यह भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ने जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। याद रहने से फिर बिगड़ पड़ेंगे। वह बात फिर कभी बोलो है, बोलो भी नहीं। तुम बच्चे को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए। इतनी बाबा ने महत्वपूर्ण बात बताई। आपको कोई उल्टा सुल्टा बोले उसको याद भी नहीं करो, याद आएगा तो बोलने का भी मन करेगा, जवाब देने का मन करेगा, फिर इससे क्या होगा? सर्विस में विघ्न पड़ेंगे। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें कमी जरा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेते। बाप के मददगार बने तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख करके अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना। ये तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हो। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं। जिसने सिखाया वह चला गया, फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तब राजयोग सिखावे। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने सिखाया था। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहां प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं। सतयुग था, अभी फिर स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे।
जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। यह 5000 वर्ष की ही बात है। लाखों वर्ष की बात तो हो न सके। तो बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की सर्विस, ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आवे, सबके सच्चे मित्र तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। हाँ, रूठ कर अगर सेवा में बिघन डाले, बाबा कहते अपना ही नुकसान करेंगे। ट्रेन में तुम आते हो तो वहां तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगाकर रखना चाहिए। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग बुझाने वाले। इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं, काम महान शत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं ना। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते। बाबा मुरलियों में कितना समझाते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास बैज होना चाहिए। ब्राह्मण माना ब्राह्मण जीवन की धारणाएं भी हो, तब बैज मिलेगा। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। यह है बाबा, उनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते। सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है। उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। दुख धाम से छूट जाएंगे। फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी अच्छी खुशखबरी है, इतनी बड़ी खुशखबरी। लिटरेचर भी दे सकते। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। कई लोग सीधे ही कह देंगे फ्री दे रहे हैं क्या। अमीर लोग भी कह देंगे। बाबा कहते बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकार को तो पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये तो छपाने वाले होते हैं। ये ऐसी चीज है जिससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाते हो। समझानी तो मिलती रहती है ना। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अविनाश सामने खड़ा है। यह दुनिया बदल रही है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं बैज। बाबा ने समझाया है बैज पर सर्विस करनी है, परंतु कई बच्चे बैज लगाते नहीं, लज्जाते हैं। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं
अथवा कहाँ ऑफिस में अकेले जाती हैं तो ये बैज जरूर लगा रहे, जिससे तुम उन पर समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते जाना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है तो बैज पहनकर सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैज, चिड़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ का चित्र साथ में हो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। सेवा की युक्ति है। भैया ज्ञानियों को डायरेक्ट आप कहेंगे आप समझिए हम ज्ञान सुनाते हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई दो तीन भी अगर ज्ञानी है आपस में बैठकर एक दूसरे को समझाए तो अपने आप भीड़ लगेगी। पूछेंगे यह क्या है? बोलो, शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो कोई जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहां बैज लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी तो रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैज लगा रहे, शिव बाबा की याद भी रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो, कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सर्विस करो, सेंटर खोलो। ये सब शिव बाबा की दुकान है, बच्चों द्वारा ही चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे ही बोला था, वह बात फिर कभी भी नहीं बोलो। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनावे तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बन संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा करता, उल्टा कहता, सुनता तो उसे परिवर्तन करो। एक से दो तक, दो से तीन तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। दूसरे तीसरे चौथे को सुनाते सुनाते ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक
बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो लोकप्रिय, प्रभु प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाए। चलिए, हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें